वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश की पोएम टू विंड के क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा में कौन कौन सी चीजें हैं जो विंड करती है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक फिगर बनाया है, यहां देखो। तो वो क्या करती है, खिड़कियों के जो शटर होते हैं उनको तोड़ती है, अखबार और जो पेजेस पेपर होते हैं उनको उड़ा देती है, और जो बुक्स हैं उनको गिरा देती है, और अपने साथ रेन यानी कि बारिश को ले आती है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो। देख रहे हो, डोर तोड़ देती है विंडोज के। स्केटर्स द पेपर्स, पेपर्स को उड़ा देती है। थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ यानी अलमारी के ऊपर जो बुक्स रखी रहती है उनको गिरा देती है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स रेन, और बारिश भी ले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और एंड पैडी फील्ड। क्या तुमने कभी किसी को विनो करते हुए देखा है? विनो चिल्ड्रन आपने गाँव में भी देखा होगा, आपने शायद घरों में भी देखा होगा, दादी नानी को ऐसे हवा के सामने वो करती हैं और जो भूसा भूसा होता है वो अलग गिर जाता है और साफ साफ ये हो जाता है। तो पहला आंसर तो मैंने पूरा क्वेश्चन से ही लिखा है, इसलिए मैंने रेड, देखो बस मैंने यस लगा दिया। यस, यस के बाद यहाँ यू की जगह आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माई विलेज। मैंने लेडीज को देखा है विनो करते हुए। फिर ये पूछ रहा है वॉट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। ठीक है, वॉट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग, और विनोइंग के लिए पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स देयर। पीपल विनो क्यों करते हैं? क्योंकि जो ग्रेन में यानी कि जो धान में जो डस्ट वगैरह मिलती है, गंदगी मिलती है, उसको हटाने के लिए। इसको लोकल लैंग्वेज में हमारी में क्या कहा जाता है? बरसाना। नेक्स्ट, वॉट डज द पोएट से द विंड गॉड विनो। पोएट के हिसाब से जो विंड गॉड है यानी कि विंड है, हवा है, वो किस चीज को विनो यानी कि तबाह कर देती है, अलग हटा के रख देती है। जो भी कमजोर घर होंगे, जो भी वीक दरवाजे होंगे, जो भी वीक राफ्टर होंगे, तो मैंने पहले आपको इमेजेस की मदद से समझा दिया। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द विंड गॉड विनोज ऑल द वीक थिंग्स। जो भी उसके सामने कमजोर चीजें आएंगी उनको वो विनो करती जाएगी, तबाह करती जाएगी। जैसे वीक हाउस हो गया, वीक डोर हो गया, या वीक राफ्टर हो गया, कुछ भी। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत वर्क लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हाउ डज वी मेक विंड आर फ्रेंड। तो यहाँ पे पोएट ने हमें बताया हम विंड के साथ दोस्त कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस की हेल्प से समझो। सबसे पहले, अगर हम स्ट्रॉन्ग घर बनाएं, अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लें, अगर हम एक्सरसाइज करें, अगर हम अच्छा खाना खाएं, तो हम अपनी बॉडी को, अपने घरों को, अपने दरवाजे को अगर स्ट्रॉन्ग बनाएं तो वो ही विंड जो तबाही लाती है वो हमारी दोस्त बन जाती है। वी कैन मेक विंड आर फ्रेंड बाय मेकिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड डोर्स। अगर हम मजबूत घर बनाए, मजबूत दरवाजे बनाए, तो फिर वो विंड हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। वी शुड ऑल्सो प्रैक्टिस। वो कह रहे हैं कि हमें किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए टू मेक आवर बॉडीज एंड हार्ट्स स्ट्रॉन्गर, सो दैट हमारी जो बॉडी है और हमारा दिल दिमाग स्ट्रॉन्ग बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। आखिरी की 4 लाइन क्या मतलब है? चिल्ड्रन, इनको समझाने के लिए मैंने इमेजेस का यूज किया है। आखिरी की 4 लाइन में पोएट ये कह रहे हैं कि विंड के सामने जो भी कमजोर चीज आती है, जो भी वीक चीज आती है, उसको तो तबाह कर देती है, और जो भी स्ट्रॉन्ग चीज आती है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और पोएट एग्जाम्पल देते हैं फायर यानी आग का। वो कहते हैं अगर हल्की सी आग लगी हुई है, जैसे मोमबत्ती की आग है, दीपक की लौ है, तो वो तो एक जरासी सी फूंक से ही, हल्की सी विंड से ही बुझ जाती है। लेकिन आपने जंगलों की आग देखी होगी जो कि बड़ी आग होती है, उस आग को जो विंड है और ज्यादा फ्लरिश करती है और ज्यादा बढ़ाती है। उसी तरह से कमजोर लोगों को वो और कमजोर बनाती है और स्ट्रॉन्ग लोगों को और। अब इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम गिव्स अस एन इंपॉर्टेंट मैसेज। आखिरी की 4 लाइन इंपॉर्टेंट मैसेज देती हैं। दैट वन हु इज नॉट कॉन्फिडेंट इन हिज लाइफ फेसेस डिफीट। अगर आप अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे तो आपको जिंदगी केवल क्या देगी? हार। डिफीट का मतलब होता है आपको केवल हार का सामना करना पड़ेगा, हार देखनी पड़ेगी। सो वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग।
और हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए लाइक अ बर्निंग फायर, जैसे जंगल की आग होती है ना उस तरह, विच ग्रोज इन द वायलेंट विंड, जो जितनी ज्यादा हवा बढ़ती है और वो भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड। जो पोएट है वो विंड से किस तरह से बात कर रहा है, क्या वो गुस्से में बात कर रहा है या ह्यूमर मतलब हंसी में। तो ऑब्वियस बात है वो हंसी में बात कर रहा है, ह्यूमर में, मैंने इमेजेस के थ्रू समझाया है। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स, आपने देखा होगा विंड जो है तबाही भी लाती है। हाँ देखा है, कई बार विंड बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, पोल्स को उखाड़ देती है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। वॉट इज योर रेस्पॉन्स टू दिस, इज इट लाइक द पोएट्स। तो हमारा रेस्पॉन्स ये है कि अगर विंड अगर तबाही लाती है तो यार ये वही तो विंड है जो बारिश भी लाती है, ये वही विंड है जिसकी बारिश की वजह से जब बारिश आती है तो तपती हुई धरती पे नए नए फ्लावर, नए नए प्लांट्स, नया जीवन मिलता है। ठीक है, उसी विंड एनर्जी को हम यूज करके न जाने कितनी एनर्जी हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो विंड को कैसे यूज करना है वो हम पे डिपेंड करता है, हमें स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाने होंगे। इसी बात को अब हमने अपने वर्ड्स में लिख दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि वो एंगर में बात कर रहे हैं या ह्यूमर में, तो बस वन वर्ड में आंसर देना, द पोएट स्पीक्स टू द वर्ड विंड विद ह्यूमर, बस। फिर पूछ रहा है यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स, आपने देखा होगा तबाही लाती है। यस मैनी अ टाइम स्ट्रॉन्ग विंड ब्रिंग डिस्ट्रक्शन बट द सेम विंड ब्रिंग्स रेन, कई बार जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो तबाही तो लाती है लेकिन वो ही, हमें भूलना नहीं चाहिए, वो ही विंड हमारे लिए बारिश भी लेके आती है। विच कूल्स डाउन द अर्थ, जो अर्थ को ठंडा करती है, एंड गिव न्यू लाइफ, और एक नया जीवन देती है। फिर वो पूछ रहा आपका रेस्पॉन्स क्या है। माई रेस्पॉन्स इज दैट आई टोटली अग्री विद द पोएट, मेरा भी रेस्पॉन्स यही है कि मैं पोएट यानी कि कवि से पूरी तरह से अग्री करता हूं, सहमत हूं, दैट वी मस्ट मेक आवर हाउसेज एंड आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग टू टैकल एयर। हमें अगर विंड को या एयर को टैकल करना है तो हमें अपने घरों को और अपनी बॉडीज को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। चिल्ड्रन, अगर आप में से कोई भी मुझसे बात करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, englishbaba.eb, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आज ही मुझे फॉलो कर दो और अभी की अभी आप मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर, हम विंड के साथ दोस्ती कर सकते हैं अगर हम क्या होंगे, ट्रू होंगे, ऑनेस्ट होंगे, स्ट्रांग होंगे या रेस्पेक्टफुल होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। तो आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।